नमस्कार दोस्तों, आज हम सेक्शन 6, 10, 12 और 13 हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट 1956 में कुछ एक कन्फ्यूजन्स जो लगातार बच्चों को आती है उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये एक्ट सेक्शन 2 में साफ कर देता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ गावा अंकल भी हैं। गावा अंकल, जी हाँ। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो एक सेकुलर लॉ है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट एक पर्सनल लॉ है। लेकिन सेक्शन 6 और 15 गावा ये बोलता है कि जज साहब, जब भी आप गावा में कोई एप्लीकेशन डील करें तो पर्सनल लॉ को ना भूलें। इसीलिए जहाँ सेक्शन 21 गावा ये कहता है कि लव और कुश जो दो भाई हैं, जिसमें लव बड़े भाई हैं, तो वो कुश के लिए, और इवन कुश की अगर पत्नी है तो उनके लिए भी वो गार्डियन हो सकते हैं। अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 11 आपको याद आएगा कि एक माइनर इनकॉम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन बेनिफिशियरी तो बन ही सकता है। मगर गावा में सेक्शन 21 के रूप में आप एक नई चीज़ जानते हो कि वो गार्डियन भी बन सकता है, और केवल कुश के लिए नहीं, उसकी वाइफ के लिए भी। लेकिन आपको पता है, हम तो मिताक्षरा फैमिली से लोग हैं और बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन अवर माउथ आते हैं। तो क्या जो मेरा यानी कि जो कुश का अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है, उस पर लव को गार्डियन बनाया जा सकता है या वो इनकॉम्पिटेंट है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेक्शन 6 और 15 गावा क्या कहता है कि आपने पर्सनल लॉ को नहीं भूलना। और पर्सनल लॉ यानी कि हिंदुओं का पर्सनल लॉ, माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 में सेक्शन 10 में क्या कहता है कि नहीं, ऐसा 10 नंबरी का काम नहीं करना है। क्योंकि माइनर का जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है वो वेस्टेड राइट होता है, और वेस्टेड राइट होने के कारण उसकी अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी, में बार बार बोल रहा हूँ वर्ड अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन दी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, उस पर लव भैया गार्डियन नहीं अपॉइंट हो सकते। इस तरह से हमने एक रिजॉल्व तो कर लिया। लेकिन ये क्या, सेक्शन 6 की जब हम स्टडी करें तो उसमें कहता है एक माइनर का जो गार्डियन होगा, कौन सा गार्डियन? नेचुरल गार्डियन, डेफिनेटली माँ बाप। जब तक माँ बाप हैं तब तक माँ बाप ही होंगे। तो क्या वो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट में रह सकते हैं? यानी क्या बाप जो नेचुरल गार्डियन है और बाप के बाद माँ, ऑर्डिनरी वैसे 5 साल तक हम माँ को गार्डियन मानते हैं, ऑर्डिनरीली, नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, ज़रूरी नहीं है, पर चलो पहले बाप फिर माँ। तो क्या वो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट में लव भैया तो नहीं हो सकते थे, राम और सीता माँ हो सकते हैं? तो आंसर इज, क्या कॉन्फ्लिक्ट में है? तो आंसर ध्यान से पढ़ा करें आप सेक्शन 6। वो कहता है कि ठीक है, लव या कुश, या चलो हम कुश की बात करते हैं, तो कुश की पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों के गार्डियन पापा ही होंगे, पापा के मम्मी होंगी। मगर प्रॉपर्टी के ब्रैकेट में भी तो कुछ लिखा है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखा होता तो ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता किसके? सेक्शन 10 एंड 12 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट। अब मैं यहाँ 12 क्यों बोल रहा हूँ, पहले उसको जानें। क्योंकि सेक्शन 12 ये कहता है कि जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है उस पर मैनेजमेंट तो हो सकता है, क्योंकि 18 साल तक कुछ भैया छोटे हैं, वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन करता हो या मैनेजर हो, एडल्ट मेंबर हो, लड़की हो लड़का हो, वो मैनेज तो करेगा, लेकिन उसका गार्डियन नहीं बन पाएगा। यानी ये भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करता। 12 सेक्शन 10 ने वैसे ही माइनर को इनकेपेबल बोल दिया प्रॉपर्टी के लिए। पर्सन के लिए कॉम्पिटेंट है 21 में, मगर 10 प्रॉपर्टी के लिए उसको इनकॉम्पिटेंट बोलता है। तो ये सारे कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आते। सेक्शन 6 ने इसीलिए अपने ब्रैकेट में क्या लिखा, मैं अनडिवाइडेड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा। जाते जाते दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है कि क्या इन सब बातों का कोई अपवाद है? क्या ऐसा भी कोई केस हो सकता है जहाँ लव भैया को आपने कह दिया पर्सन का बन, तू प्रॉपर्टी के लिए इनकॉम्पिटेंट है? क्योंकि 6 और 15 बोलता है कि हिंदू का पर्सनल लॉ को आपने इग्नोर नहीं करना। सेक्शन 10 में आपने लव भैया को प्रॉपर्टी के लिए इनकॉम्पिटेंट कर दिया। सेक्शन 6 में भी आपने अनडिवाइडेड इंटरेस्ट को छुआ नहीं। 12 में भी आपने कहा आप मैनेज करो लेकिन आप गार्डियन नहीं बन सकते। तो सवाल उठता है, इन सब चीज़ों का कोई अपवाद है? आपको गावा याद होगा, सेक्शन 50 का भीष्म पितामह याद होगा। भाई अल्टीमेटली तो भीष्म पितामह के रोल में हाई कोर्ट है ना। ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, कोर्ट ऑफ वार्ड एक्ट हो, डेफिनेटली हाई कोर्ट को प्रोवाइजो में रखा गया है सेक्शन 12 के, और साफ लिखा गया है कि हाई कोर्ट अनडिवाइडेड यानी फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट, इस पे भी कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। लेकिन जाते जाते याद रखना,
पैरामाउंट कंसिडरेशन हमेशा बच्चे का होता है, बच्चे का वेलफेयर का होता है। इन सारी बातों में सेक्शन 13 को मत भूल जाना। और जहां आपने आज सेक्शन 6, सेक्शन 10, सेक्शन 12, सेक्शन 13 हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट नहीं, ये है हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट, वो पढ़ा। और आपने गावा का 6 और 15 पढ़ा, सेक्शन 21 पढ़ा। तो याद रखें, इन सब के साथ आपको सेक्शन 8 का 4 भी अगर जानना है कि इसका क्या लिंक है सेक्शन 13 के साथ। जी हाँ, सेक्शन 13 जहाँ पैरामाउंट कंसिडरेशन है, उसका 8 के 4 के साथ क्या लिंक है इस एक्ट में, उसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए। जय हिंद दोस्तों।